बी मैं नीचे इसका फार्मूला राइट कर देता हूँ, वो होता है 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाई हाइट। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद आरिफ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आज आपके लिए लेकर आया हूं सेकेंड ईयर की मैथ का चैप्टर नंबर 1 का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, सैंडविच थ्योरम। ये पंजाब टेक्स्ट बुक की एक मतलब पंजाब टेक्स्ट बुक का एक थ्योरम है फर्स्ट चैप्टर का। ठीक है। अब ये सैंडविच थ्योरम क्या है, क्यों नाम है, तो चले हम डिस्कस करते हैं वेरी शॉर्टकट मेथड से। तो कुछ इस तरह से है कि लेट्स सपोज आपके पास तीन फंक्शन हो। लेट्स सपोज आपके पास तीन फंक्शन कौन कौन से, एफ, जी और एच। इनके दरमियान में रिलेशन कुछ इस तरह से हो कि एफ ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू जी ऑफ एक्स से और जी ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू एच ऑफ एक्स से। क्या मतलब इसका, वो कह रहे कि फंक्शन तीनों में आपने x की वैल्यूज पुट करनी है और फंक्शन की जो शेप है वो कुछ इस तरह से हो सकती है कि f ऑफ x इज इक्वल टू लेट्स सपोज x प्लस 1 है और g ऑफ x की शेप कुछ इस तरह से लेट कर लेते हैं कि वो है x और h ऑफ x की शेप लेट कर लेते हैं कि वो है x माइनस 1। वो कह रहे कि अब x की तमाम वैल्यूज और x की तमाम वैल्यूज कहाँ से उठानी है, एक ओपन इंटरवल से। ओपन इंटरवल क्या होता है मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, लेकिन इंटरवल्स के लिए मैंने एक नया लेक्चर रिकॉर्ड किया है, वहां से देख लीजिएगा। देखिए ओपन इंटरवल हम राउंड ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब ये है कि लेट्स सपोज एक इंटरवल में जो वैल्यूज हैं वो ए से लेकर बी तक वैल्यूज हैं, लेकिन ए और बी शामिल नहीं है, यानी कि इनके दरमियान वाली वैल्यूज शामिल है। सपोज कर लेता हूँ 2 और बी की वैल्यू ऑफ 5। 2 और 5 के दरमियान में इन्फिनिट नंबर्स होंगे, 2.1, 2.2, 2.3, हो सकता है 2.01 हो, 2.001 हो। नंबर्स की बात हो रही, इंटीजर्स की बात नहीं। तो नंबर्स लामहदूद होंगे। वो कह रहे कि वो तमाम नंबर जो इनके इस इंटरवल में इन दोनों वैल्यूज के दरमियान में होंगे वो तमाम के तमाम एक्स की वैल्यूज होंगी। ठीक है। और वो तमाम वैल्यूज मैंने अपनी तरह से जो फंक्शन लेट किए हैं इनके अंदर पुट करें, पुट करके देखें। तो अगर रिलेशन कुछ इस तरह से हो एफ ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू जी ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू एच ऑफ एक्स, तो वहीं पे उसी इंटरवल के अंदर एक और एलिमेंट मौजूद होगा जिसका नाम सी है। और वो जो सी होगा वो एक्स के इक्वल नहीं, वो कह रहे कि कम से कम एक एलिमेंट सी होगा उस पर ये फंक्शन। अगर तीनों फंक्शन आंसर्स देते हैं इस तरह के, यानी कि लिमिट x अप्रोचेस टू c, मैं यूं लिखूं कि इफ लिमिट x अप्रोचेस टू c और फंक्शन f पर उसका आंसर आता है l। और इसी तरह यानी कि फर्स्ट फंक्शन के ऊपर आपने लिमिट अप्लाई की और उसका आंसर आता है l, और इसी तरह लास्ट फंक्शन के ऊपर भी आपने लिमिट अप्लाई की और उसका आंसर भी l आता है। ठीक है। लास्ट फंक्शन के और फर्स्ट फंक्शन दोनों के ऊपर आंसर सेम आता है। अब l क्या है, एक कांस्टेंट नंबर है जो कि आपने फंक्शंस के ऊपर लिमिट पुट करके आया है। अब यहाँ पे जो x अप्रोचेस टू c है ना, इसका मतलब ये नहीं है कि x की वैल्यू c है, यानी कि इसका मतलब ये नहीं है, यानी कि x की जो वैल्यू है ना वो c के बिल्कुल करीब है। मैंने बताया था x a और b के दरमियान में वैल्यूज हैं बहुत सारी, उसमें ही एक वैल्यू c है जो मतलब x की तमाम वैल्यूज c के बिल्कुल करीब करीब हैं। वो कह रहे कि अगर वो पुट करने से आंसर सेम आता है तो हम ऑटोमेटिकली कह देंगे कि साइड वाले दो फंक्शन का अगर आंसर सेम आता है तो दरमियान वाले फंक्शन का आंसर भी एल ही आएगा। गौर से देखिए आपकी बुक में भी यही कुछ है, क्योंकि मैंने बुक का ही स्क्रीनशॉट यहाँ पर लिया हुआ है कि गौर से देखें इस फंक्शन के साथ इफ लिखा हुआ है और यहाँ पर भी देन
ये वाली वैल्यू दी है, मतलब कि दरमियान वाले का आंसर भी हमने सॉल्व करने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली हम कह देंगे कि उसका आंसर भी एल आता है। बस यही थ्योरम आपने याद रखना है। यही थ्योरम हम अप्लाई करेंगे। सैंडविच थ्योरम की एक एप्लीकेशन है, वो है लिमिट थीटा अप्रोचिंग टू जीरो साइन थीटा ओवर थीटा इज इक्वल टू 1। अब ये सैंडविच कैसे हुआ? देखिए बच्चों, आप जैसे कि सैंडविच खाते हैं डेली, तो उसमें 3 लेयर्स होती हैं। 2 ब्रेड ऊपर और नीचे, और दरमियान में मिर्च मसाला जो भी चीजें रखी जाती हैं, वो 3 लेयर्स बन जाती है। तो यहाँ पर भी कुछ इसी तरह 3 फंक्शंस हैं, ठीक है? एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स और एच एफ एक्स। अगर इसके अलावा कहीं पे भी 3 लोग बैठे हों, तो दरमियान वाले कहेंगे कि ये सैंडविच है इन 2 के दरमियान में, ठीक है? अब इसी की एक एप्लीकेशन है जो कि वेरी फेमस एप्लीकेशन, आपके एग्जाम के लिहाज से वेरी इंपॉर्टेंट है। वो है लिमिट थीटा अप्रोचिंग टू जीरो साइन थीटा और थीटा इज इक्वल टू 1। ये हमने प्रूव करना है। जुड़े रहिएगा। थीटा इज द मेजर्ड इन रेडियन, देन प्रूव करें लिमिट थीटा अप्रोचिंग टू जीरो साइन थीटा और थीटा इज इक्वल टू 1। तो शॉर्टकट तरीके से मैं आपको इसको बताऊंगा, ठीक है? मैंने एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पर कुछ डायग्राम अलग अलग करके बना दी हैं। देखें बेटा, इस डायग्राम्स के बारे में कुछ राइट कर लेना है। आप लिखेंगे टेक अ यूनिट सर्कल विद सेंटर ओ, ठीक है? अब यूनिट सर्कल का मतलब क्या होगा? उसका मतलब होगा कि यानी कि इस सर्कल का जो रेडियस है वो 1 है, ठीक है? और आप इसको यूं भी कह लें, यानी कि इस सर्कल का रेडियस 1 है और सर्कल का सेंटर क्या है? ओ। और मैं यहाँ पर इसकी रेडियस की वैल्यू 1 लिख देता हूँ। यहाँ पर सपोज कर लें कि पॉइंट ए है, और यहाँ पर पॉइंट बी है, और ऊपर पॉइंट डी, और नीचे यहाँ पर सी है, ठीक है? तो मैं सारे बताऊंगा कि ये डायग्राम कैसे है। तो आप लिखेंगे आगे, जैसे कि O से लेकर A तक रेडियस है, तो मैं यहाँ पर राइट कर देता हूँ ओ ए की जो लेंथ है वो 1 है, और ओ बी की जो लेंथ है वो भी 1 है। एक तो लाइन ये लिख लेनी है, ठीक है? सिंपल। टेक अ acute एंगल थीटा एट सेंटर as shown in figure, ठीक है? ये चीज लिखनी है सबसे पहले। ये 2 पॉइंट्स ही काफी हैं। अब चलते हैं कि ये कैसे है। देखिए यहाँ पर डायग्राम जो मैंने बड़ी वाली बनाई हुई है, इसमें 3 शेप कंबाइन करके बनाई हुई है। एक है ओ ए बी, जो कि मैंने यहाँ से सेपरेट भी बनाई हुई है। क्या है? ओ ए बी। देखिए यहाँ पर ओ है, और यहाँ पर ए है, और यहाँ पर बी है। ये एक ट्राइंगल है, ठीक है? जो कि आपको नजर आ रही है ओ ए बी, एक ट्राइंगल, जो सबसे छोटी शेप है इसके अंदर, ठीक है? अब दूसरी शेप वो ये एक और है कि ओ बी सी भी तो एक ट्राइंगल है। नहीं, ये एक सपोर्ट करने वाली ट्राइंगल है, जो कि इसका एरिया को फाइंड आउट करने के लिए हमने इस्तेमाल करनी है, ठीक है? अब दूसरी जो शेप है वो है सेक्टर, यानी कि ओ ए बी, ये एक सेक्टर है। तीसरी ट्राइंगल जो सबसे बड़े वाली है वो है ओ ए और बी। यहाँ पर 3 शेप है, ओ ए बी, ओ ए बी एक सेक्टर और एक ट्राइंगल, और ओ ए डी एक राइट ट्राइंगल। अब देखें कि सर्कल के सेंटर पर एंगल क्या बनाया हुआ है बेटा? वो है थीटा। तो यहाँ पर भी ऑटोमेटिकली थीटा होगा, और यहाँ पर भी ऑटोमेटिकली थीटा होगा, ठीक है? 3 शेप है। देखें किसी भी ट्राइंगल का एरिया जो फाइंड आउट किया जाता है, उसका फार्मूला कुछ इस तरह से होता है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल
अब वो ट्राइंगल कोई भी हो सकती है और उसके एरिया फाइंड आउट करने का फार्मूला होता है 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाई हाइट। ये जो सबसे छोटी वाली ट्राइंगल है उसकी हमारे पास कोई हाइट नहीं थी, तो ये जो ब्लू कलर वाली जो लाइन ड्रॉ की है ना, ये बेसिकली हाइट ड्रॉ की है। देखिए, कोई अगर राइट ट्राइंगल होती, मैं यहाँ पर 90 एंगल होता तो ये हाइट ड्रॉ करने की जरूरत ही नहीं थी, ये वाली हाइट बन जाती। ठीक है, जो डार्क ब्लू कलर की है। अब जो लाइट ब्लू कलर की है लाइन, ये हाइट ड्रॉ की है, ये परपेंडिकुलर है ओ ए के ऊपर, और यहाँ पर जो नाम दिया हो वो क्या है, सी। ठीक है, तो बेसिकली किसी भी ट्राइंगल की जो हाइट होती है वो बेस के ऊपर परपेंडिकुलर होती है। 90 का एंगल बनाए, अब ये 90 एंगल यहाँ पर था ही नहीं, तो इसलिए हमने क्या किया है, ब्लू कलर की एक हाइट ड्रॉ की है ताकि हम इसके एरिया फाइंड आउट कर सकें। अच्छा जी, तो आप लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी। मैं नीचे इसका फार्मूला राइट कर देता हूँ, वो होता है 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाई हाइट। ठीक है, जैसे पे आप जानते हैं कि बेस मल्टीप्लाई बाई हाइट होता है। अब 1/2 आपको पता है कि इस ट्राइंगल की बेस क्या है, ओ ए, नीचे वाली। तो मैं यहाँ पर राइट कर देता हूँ ओ ए बेस है और हाइट क्या है, बी सी। ठीक है, ये हाइट हो गई है। ओ ए की जगह पे क्या लिख देता हूँ मैं, 1, तो ये हो जाएगा 1/2 ओ ए की जगह पे 1 और बी सी एज इट इज। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट एरिया यहाँ पर क्या बन जाएगा, 1/2 बी सी। तो अब हमारे पास BC की वैल्यू नहीं है, तो BC की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो मैं इसको यहीं पे छोड़ देता हूं। अब उसके बाद हमने सेक्टर का एरिया लिखना है, लेकिन सेक्टर का एरिया कैसे लिखेंगे, यहाँ पर देखें आपके पास सेक्टर OA भी है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एरिया ऑफ सेक्टर OAB। तो उसका एरिया कैसे फाइंड आउट किया जाता है, फार्मूला होता है 1/2 आर स्क्वायर थीटा। जैसे कि आप जानते हैं आर की वैल्यू 1 है, तो पुट कर दें तो क्या बन जाएगा, 1/2 आर की वैल्यू 1 और साथ में थीटा, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो ये हो जाएगा 1/2 थीटा। तो आप कह सकते हैं इसके एरिया क्या हुआ, 1/2 थीटा। ठीक है, अब इसी तरह तीसरी जो शेप है वो है राइट ट्राइंगल। अब उसका एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं, सिंपल, उसका तो हाइट भी दी हुई है, क्योंकि ये जो बेसिकली ये वाली जो लाइन है AD, ये हाइट ही है क्योंकि ये 90 डिग्री का एंगल बना रही है ओ ए के साथ। तो हम कह सकते हैं एरिया ऑफ राइट ट्राइंगल ओ ए डी। तो सेम उसी तरह फार्मूला क्या होगा, 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाई हाइट, तो कह सकते हैं बेस मल्टीप्लाई बाई हाइट। तो ये हो जाएगा 1/2, आपको पता है बेस क्या है, यहाँ पर ओ ए बेस है, ये वाली जो लाइन है वो बेस है, तो यहाँ पर राइट कर दें आप ओ ए। ठीक है, और हाइट क्या है, ए डी, तो आप यहाँ पर राइट कर दें ए डी हाइट। ठीक है बच्चों, अब आपको पता है कि ओ ए की जो वैल्यू है वो 1 है, 1/2 यहाँ पर क्या पुट करेंगे 1 और साथ में क्या आ जाएगा ए डी। ठीक है, तो फाइनली इसका एरिया का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, A इज इक्वल टू 1/2 ए डी। देखो बच्चों, अब जो बात समझाने वाला था, इस ट्राइंगल में यहाँ इस मतलब थ्योरम में देखें, ये जो ट्राइंगल है ये सबसे स्मॉल है। ठीक है, स्मॉल ट्राइंगल है, और ये जो सेक्टर है ये मीडियम है, ये दरमियान वाला इंटरमीडिएट। ठीक है, मतलब इसके एरिया जो है ना वो थोड़ा सा ट्राइंगल से
ज़्यादा है और ये जो राइट ट्रायंगल है ये सबसे बड़ा है। हम कह सकते हैं ये लार्जेस्ट ट्रायंगल शेप है। तो इसी तरह इनके एरिया भी क्या होगा? सेम इसी तरह। तो हम कहेंगे कि ये जो शेप है दरमियान वाली ये सैंडविच्ड है। ये क्या है? सैंडविच्ड। कैसे? मैं यहाँ पर राइट कर देता हूँ। ये है सैंडविच क्योंकि ये दरमियान में है, सबसे छोटे वाले ट्रायंगल और सबसे बड़े वाले ट्रायंगल के दरमियान में। ठीक है? हम BC और AD की वैल्यूज फाइंड आउट कर लेते हैं। BC और AD की देखिए, सबसे पहले आप जो स्मॉल वाला ट्रायंगल है उसके अंदर एक और स्मॉल ट्रायंगल जो ABC मैंने ड्रॉ की है उसके जरिए हमने वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। किसकी? BC की। BC की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे उसके जरिए? मैं यहाँ पर राइट करता हूँ इन राइट ट्रायंगल OBC। अच्छा, OBC के जरिए कैसे फाइंड आउट करेंगे इसकी वैल्यूज? देखिए बेटा, यहाँ पर जो शेप है वो है OBC। ट्रायंगल्स OBC साइन थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेनियस, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। ठीक है? साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर की वैल्यू BC है और हाइपोटेनियस की वैल्यू OB है। ठीक है? तो OB आपने ऊपर लिखा है कि OB किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल है क्योंकि यूनिट सर्कल की वैल्यू है। साइन थीटा इज इक्वल टू OB की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा? BC। तो ये साइन थीटा की वैल्यू आ गई। ठीक है? अब इसी तरह हमारे पास AD की वैल्यू नहीं है तो हम यहाँ पे लिखेंगे इन राइट ट्रायंगल, कौन सी? OAD। अब राइट ट्रायंगल आपको नजर आ रही है कि हमने फाइंड आउट करनी है किसकी वैल्यू? AD की वैल्यू। तो AD की वैल्यू अब OD के जरिए नहीं फाइंड, क्योंकि हमारे पास जो बड़े वाले ट्रायंगल देखें इसमें O से लेकर B तक की वैल्यू 1 है, O से लेकर D तक की नहीं है। हमने परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है AD की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बेस का इस्तेमाल करेंगे और बेस की वैल्यू क्या है? OA और उसकी वैल्यू क्या है? 1। तो हम यहाँ लिखेंगे राइट ट्रायंगल OAD। तो देख बताइए, बेस और परपेंडिकुलर के दरमियान में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इस्तेमाल किया जाता है? टेन थीटा। तो हम लिखेंगे टेन थीटा इज इक्वल टू, वो किसके इक्वल होता है? परपेंडिकुलर ओवर बेस। ठीक है? अच्छा जी, टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है? AD और बेस की वैल्यू क्या है? OA। और आपको पता है कि जो OA है वो किसके इक्वल है? 1 के इक्वल। तो सिंपल आप लिखेंगे टेन थीटा इज इक्वल टू AD ओवर OA की वैल्यू 1 लिख देंगे। ठीक है? ये आपके पास टेन थीटा की वैल्यू मतलब AD की वैल्यू और BC की। अब ये दोनों वैल्यूज आपने सब्स्टिट्यूट करनी है इन इन फार्मूलाज के अंदर। देखिए बच्चों, इन फार्मूलाज की हम एक तरतीब दे लेते हैं। जैसा कि मैंने ऊपर बताया कि सबसे छोटे वाली, दरमियान वाली और बड़े वाली शेप, इसके मुताबिक हमने फार्मूले भी लिख लेने हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू डायग्राम, फिगर लिख दें, अकॉर्डिंग टू फिगर एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB लेस देन है एरिया ऑफ सेक्टर OAB। और ए इसका एरिया लेस देन है किसके? एरिया ऑफ ट्राइंगल OAD। ठीक है? अब इनकी वैल्यूज, इनके फार्मूले जो हमने ऊपर लिखे हैं वो लिख देते हैं। वो क्या आया है? OAB का फार्मूला क्या आया है? 1/2 BC। तो मैं राइट कर देता हूँ। अब यूं भी राइट कर सकते हैं BC/2। ठीक है? उसके बाद
लेस देन एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी। तो आप लिख सकते हैं, देखें फार्मूले के मुताबिक थीटा ओवर 2 लिख सकते हैं आप यहाँ पर। थीटा ओवर 2 लेस देन है लास्ट वाले ट्राइंगल, उसका एरिया क्या है ए डी ओवर 2। तो यहाँ पर राइट कर सकते हैं ए डी ओवर 2। अब वैल्यूज पुट कर दें। बीसी की वैल्यू आपने अभी फाइंड आउट की है, वो है साइन थीटा। तो मैं यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देता हूँ। लेकिन साइन थीटा की वैल्यू साइन थीटा ओवर 2 बन जाएगा लेस देन थीटा एज इट इज ओवर 2 लेस देन एडी की वैल्यू टेन थीटा ओवर 2। ठीक हो गया। अच्छा बच्चों, अब आप 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दें। यहाँ पर आप लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाय 2। 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या फार्मूला बन जाएगा, साइन थीटा लेस देन है थीटा लेस देन है टेन थीटा। यानी कि पूरी मतलब इनइक्वालिटीज को आप 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो आप राइट कर सकते हैं साइन थीटा लेस देन है थीटा के, और टेन थीटा को आप फार्मूला ओपन करें तो साइन थीटा ओवर कॉस थीटा के इक्वल होता है। ठीक है। तो बच्चों, अब आपने जो प्रूव करना है उसके मुताबिक कुछ यूं होना चाहिए, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा 1, यानी कि साइन थीटा ओवर थीटा होना चाहिए। तो बच्चों, हमने क्या करना है, इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देना है। हम लिखेंगे डिवाइडिंग बाय साइन थीटा, पूरी इनइक्वालिटी को डिवाइड कर देना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन थीटा ओवर साइन थीटा लेस देन हो जाएगा थीटा ओवर साइन थीटा लेस देन साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, और यहीं पे आप राइट कर देंगे साइन थीटा। ठीक है। तो अब कैंसिल आउट हो जाएंगे, कौन कैंसिल वैल्यू, ये दोनों कैंसिल आउट, साइन से साइन कैंसिल आउट। तो यहाँ पर 1 बच जाएगा लेस देन थीटा ओवर साइन थीटा लेस देन 1 ओवर कॉस थीटा बच जाएगा। देखें, अब आपने पढ़ा हुआ है पिछली क्लासों में, अगर आप इस तरह राइट कर देते हैं, यानी इनको रेसिप्रोकल में लिखते हैं, तो ये बन जाएगा साइन थीटा ओवर थीटा ग्रेटर देन कॉस थीटा। यानी कि जो साइन है ये वाले वो रिवर्स हो जाएंगे, ग्रेटर देन के बन जाएंगे। करना है, लिमिट अप्लाई करनी है। अब लिखेंगे बाय, क्योंकि हमने जो प्रूव करना है उसके मुताबिक, बाय अप्लाइंग द लिमिट अप्लाइंग लिमिट एज थीटा अप्रोचेस टू 0। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 1 और ग्रेटर देन लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा ग्रेटर देन लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 कॉस थीटा। ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू सैंडविच थ्योरम क्या था, मैं यहाँ पर राइट करता हूँ, अकॉर्डिंग टू सैंडविच थ्योरम वो ये था कि इफ लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, यानी कि इसका आंसर 1 आता है, एंड लास्ट वाली वैल्यू क्या है, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 कॉस थीटा। गौर से देखें, अगर हम थीटा की जगह 0 पुट कर देते हैं और कॉस 0 क्या होता है 1, यानी कि फर्स्ट वाली वैल्यू और लास्ट वाली वैल्यू सेम है, यानी कि दोनों फंक्शन का आंसर अगर सेम आता है, देन वी कैन से दैट, देन वी कैन से लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा, इसका आंसर भी क्या आएगा 1। ठीक है, इसका आंसर भी क्या आएगा 1, फर्स्ट और लास्ट वाली
फंक्शन के मतलब फर्स्ट और लास्ट वाले फंक्शन की वैल्यू सेम आती है तो दरमियान वाली। तो ये हमारा प्रूफ था, तो जो कि हो गया है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर नहीं आई तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।